नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नवलपरासी में ट्रक आ बस ठोकराए 2 गोटे के मृत्यु, 16 गोटे घायल। प्रदेश नंबर 2 सरकार से हरित प्रदेश अभियानक शुभारंभ, प्रदेश भर में 50,000 गाछ रोपल गया। दशैं लग्जिएलो पर जनकपुर धाम बाजार क्षेत्र के सड़क आ घर के अवस्था ओहने, व्यापारी सब समस्या में। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी से शिक्षा मंत्री पोखरेल के राजीनामा मांग, फिर से अनशन शुरू करबाक चेतावनी। आ भारतक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नेपाल भ्रमण में, गैस पाइपलाइन विस्तार करबाक संबंधी नेपाल भारत के समझदारी। आप समाचार विस्तार से। महेंद्र राजमार्ग अंतर्गत नवलपरासी के टंडा में ट्रक आ बस एक दूसर से ठोकरेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल और 16 गोटे घायल भेल। आ भिनसर ना 6 ख 7719 नंबर के ट्रक नेपालगंज से काठमांडू जायत का ना 7 ख 5629 नंबर के बस के ठक्कर देने छल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के अनुसार बांके के कोहलपुर नगरपालिका 4 के बस चालक सूरज बिक आ वहीठाम के 24 वर्षक लक्ष्मण थारू के दुर्घटना में मृत्यु भेल। घायल सभक स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहा है। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 भन्सार रोड में एक व्यक्ति के लक्षित कक 4 राउंड गोली प्रहार कयल गेल। मदन प्रसाद शाह के लक्षित कक आ भिनसर अज्ञात व्यक्ति सब गोली प्रहार केलक। गोली नहीं लागल, शाह सकुशल। घर में सुत रहल समय शाह के अज्ञात व्यक्ति केवाड़ी के चरस से हाथ घुसा क गोली प्रहार केने छल। शाह भारत पूर्वी चंपारण में रह रहा है और नवल इंटरप्राइजेज वीरगंज में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उनका ऊपर गोली के आकिया चलौलक खोज नहीं सकल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रसाद प्रवक्ता एवं डीएसपी सत्यनारायण थापा घटना का अनुसंधान शुरू किया गेल जानकारी दिलान। प्रदेश नंबर 2 सरकार हरित प्रदेश योजना अंतर्गत 50,000 वृक्षारोपण के लगे। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राज्य मंत्री सहितक नेतृत्व में 8 जिला के 50,000 वृक्षारोपण किया गेल। परसागढ़ी में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत वृक्षारोपण शुभारंभ केने छले। हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत पर्सा के परसागढ़ी गांवपालिका स्थित सबैया जंगल में वृक्षारोपण शुभारंभ करत राउत निजगर विमानस्थल के नाव में मधेशक वन विनाश बने देबाक बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत विमानस्थल के डीपीआर नहीं बनधेर गाछ काट नहीं मिलबाक बतौलनि। तो विमानस्थल के डीपीआर बन से पहले ही माफिया सबसे गाछ काट चाहल गेल कहित प्रदेश सरकार गाछ काट नहीं देबाक स्पष्ट केने छलनि। एहि बीच धनुषा धाम में समेत 1 हेक्टेयर जमीन में कुल 1600 वृक्षारोपण का प्रदेश हरित अभियान शुभारंभ किया गेल। संगे वही अवसर में 10,000 गाछ एक दिन सर्वसाधारण के समेत वितरण किया गेल। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम अनुसार धनुषा धाम स्थित संरक्षित वन क्षेत्र में प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव वृक्षारोपण करत हरित अभियान शुभारंभ कैले छलनि। अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेशक प्रमुख सचिव राजेश्वर मान सिंह, प्रदेश सभा सदस्य सब रामशिष यादव आ चमेली देवीदास, प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब के सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मंत्री या राज्य मंत्री सहितक नेतृत्व में 8 जिला में 50,000 गाछ रोपकर हरित अभियान शुरू किया गेल। पर्सा में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, तेहरारोधट में कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय, सर्लाही में वन मंत्री रामनरेश राय, महोत्तरी में वन राज्य मंत्री सुरेश मंडल, धनुषा में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, सिरहा में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव और सप्तरी में राज्य मंत्री उषा यादव के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गेल। कंचनपुर के निर्मला पंतक बलात्कार के बाद हत्या भेल घटनाक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर दोषी के कार्यवाही के मांग करैत राजधानी के माइतीघर मंडला में नागरिक दबाव कार्यक्रम कयल गेल। निर्मला पंतक न्याय के लिए स्वस्फूर्त रूप में आइ राजधानी के माइतीघर मंडला में जमा भेल नागरिक अभियंता सब घटनाक अनुसंधान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर मांग केलक। घटनाक 2 महीना बीतल पर दोषी पता नहीं लगनाई आ छानबीन समिति प्रतिवेदन से सार्वजनिक नहीं किया गेला से सरकार अपराधी के संरक्षण में लागल प्रमाणित भेल कहित सब गृहमंत्री आ सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल।
छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक कऽ दोषी के कार्यवाही केनाई के संगे देशभर के महिला हिंसा के घटना न्यूनीकरण के मांग सहित प्ले कार्ड लऽ जम्मा भेल युवा अभियंता सब देशव्यापी आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दसैँ लक्ष्यलो पर जनकपुर धाम के बाजार क्षेत्र आ सड़क जहिना तहिना व्यापारी सब समस्या में स्थानीय तह काज कर नहीं पाबि रहल। सामान्य प्रशासन मंत्री पंडित के कथन स्थानीय तह के लिए तालीम की व्यवस्था करे लागल जानकारी। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी से शिक्षा मंत्री पोखरेल के राजीनामा मांग फेर से अनशन शुरू करबाक चेतावनी। दसैँ दियाबती जेहन महत्वपूर्ण पाबनि लक्ष्य आ रहल अछि, मुदा जनकपुर के मुख्य बाजार में सड़क विस्तारक लेल तोड़फोड़ कयल गेल घर आ सड़क एखनो व्यवस्थित होबऽ नहि सकल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्टिंग। जानकी मंदिर से जनक चौक आबऽ वाला रास्ता में अपने सब देख सकै छी जे रास्ता के की अवस्था अछि। दसैँ आबऽ के मात्र 24 गते के कल स्थापन अछि, आसिन 24 गते के, मुदा अखन धरि रोड सब के अवस्था जे अछि से बहुत दयनीय अवस्था में रोड सब अछि। आ केना आदमी सब दसैँ मनात आ व्यापारी सब केना व्यापार करत से एगो चिंता के विषय बनल अछि। व्यापार सब एहन ठप छै, आम आदमी के कते तकलीफ भऽ रहल छै। बहुत तकलीफ भऽ रहल है। खुदा एक व्यापारियों सबके साल भर के कमानी से जा रहा है। रोड के अवस्था बहुत खराब है, ताहि लऽ कऽ की कहै के जन समुदाय सबके सेहो बहुत तकलीफ भऽ रहल है। एहि पर ठेकेदार सबके एकदम चाँसो दिए के चाही। सेहो अपने के रोड के एहन अवस्था छै आ प्लस रोड के एहन अवस्था व्यापार के सेहो बहुत दयनीय अवस्था भऽ रहल छै व्यापारी सबके। तऽ एहि संबंध में अपने की मतलब कहब? व्यापारी सब तऽ की छै, जीर्ण भऽ गेल छै और की छै ओकरा सबके कि अब कोन दिन केकरा की हार्ट अटैक भऽ जेतै, की अवस्था हेतै से तऽ आबै वाला समय बतायत। और एमकी दिवाली आ छठ अपने के दसैँ लगभग खत्मे छै। कुछ अव्यवस्थित छै अभी एडीबी के या नगर पालिका के जे कार्य सब जे छै सब ढीला सुस्ता भऽ रहल छै। आवे वाला दिन में जे है लगभग त्योहार के समय में जो है कोनो व्यवस्थित नहीं भऽ सकते। अपने के बुझाइए जे रोड कंप्लीट हो सकते दसैँ धरि? रोड तो दसैँ धरि नहीं कंप्लीट होते, लेकिन रोड दसैँ धरि और खराब भऽ जेतै। यहाँ देख लियो पूरा कचरे से भरल है। नगर पालिका नहीं उठबे है, नहीं एकर जे इंजीनियर या ओवरसियर जे भी एकर ठिका ले उहो नहीं उठबे। अभी हम सब कहै छी ओकरा उठाबे लागी तऽ कहीं हमर सबके हाकिम कल के नहीं उठाबे लागी, वो सब उठाइयो के नहीं लऽ जाइ छै। आइ के लेल कस्टमर सब बाजार में एक गो नहीं छै। हमर सबके भाड़ा लागि रहल छै, महीना ऊपर नहीं होइ छै, भाड़ा मात्रे लागि रहल छै। कस्टमरे नहीं, बाजार रोड जब तक संचालित नहीं रहती तब तक कस्टमर रहते कहाँ से? गली से मार्फत से 2-4 गो मोटरसाइकिल चले है, वो देखियो गाड़ी में रख दिले कचरा, वो से दिक्कत भऽ रहल है। रोड पूरे जामे है, ओकरा उठाबे के लागी हम सब बहुत डोजर वाला जते अबै छी सबसे कहै छी ओकरा, सबसे कहै छी कि कनिका उठा दियो एकरा, कनि रोड सुचारू भऽ जेतै, आदमी के हमसे आबे जायला भऽ जेतै। तो कहै छी नहीं, हमर सबके हाकिम कल के से ई सब नहीं उठाबे लागी, हमर सबके हाकिम कल ई सब छू लागी नहीं, ताहि के लागी ई सब उठेबो नहीं करै छै। व्यापार व्यवसाय एतऽ ये दुकान सब कते चहल पहल रहै छलिए, लेकिन अखन जे देख रहल छी से एहिमे कोनो मतलब बहुत दयनीय अवस्था छै। तऽ एहि संबंध में अपने की मतलब कोन रूप से लऽ रहल छी? देखियो ताजू, अभी जो स्थिति है यहाँ के वो बहुत दयनीय है। रोड बाटो के जो हालात बात देख रहे हैं, यहाँ के घर गृहस्थी के गेनाइ सब खत्म है, बिजनेस व्यापार पूरा कलेप्स भऽ गेल छै। एहि तरफ केकरो कोई ध्यान ना है, काम भी बहुत स्लो भऽ रहल है। लेकिन एहिमे निश्चित रूप से काम ठेकेदार के कहियो वो जिम्मेदार है, सत्तो पक्ष जिम्मेदार हो। लेकिन एहिमे कहीं ना कहीं यहाँ के पब्लिक भी सेहो में जिम्मेदार है। जेना अब देखो कोई घर टूटल है, कोई घर नहीं टूटल है, कोई तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे काम करे में सेहो अवठार आ रहा है। यह कारण है कि आई के अभी स्थिति से 3-4 महीने से काम भऽ रहल छै। अभी तक काम थोड़ा सा आगे मात्र गेलै, अभी पूरा क्लियर नहीं है, बाटो चलना बहुत मुश्किल है। और स्थिति तो एते खराब एते दयनीय है, जहाँ सब देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, देश विदेश के तो बाहर के लोग अबै छै एहिठाम जानकी मंदिर में दर्शन के लिए। लेकिन ओकर जे स्थिति देखे छियै, जो हालत देखे छियै, तो वो तो सोचे लेते होते कि भाई कान पकड़े छी, अब दोबारा नहीं आवे के स्थिति भऽ गेलै। हम सब अखन चलि आयल छी जानकी मंदिर के प्रांगण के आगा वाला रास्ता जे जानकी मंदिर से आ जनक चौक जाय वाला रास्ता प्लस जानकी मंदिर से ई राम मंदिर जाय वाला सेहो रास्ता जे छै, तकर अवस्था अपने सब देख सकै छियै केना तितिर बितिर अवस्था छै। जबकि दसैँ चलि आयल छै, दसैँ आबऽ में 24 गते के घट स्थापना छै, लेकिन अखन धरि सड़क सबके ई अवस्था अछि। तऽ जबकि सबसे ज्यादा भीड़ रहऽ वाला दसैँ में जनकपुर के इहे सड़क सब छै, लेकिन तैयो एहि सड़क सबके अवस्था अखन धरि तितिर बितिर अवस्था छै। एहि अवस्था में
अब व्यापारी सबके सेहो बहुत बड़का एगो चिंता के विषय बनल छै जे एते दिन से व्यापार तो ठप छै लेकिन दसैं में सेहो व्यापार हो सकत कि नहीं से एगो बड़का चुनौती के रूप में सामने आयल अछि। आदरणीय दर्शकबिन तो अखन एहि क्रम में रोड के अनुगमन के क्रम में हम सब अपने के पहुँच गेल छी अखन जानकी मंदिर से राम मंदिर तरफ जाए वाला रास्ता में अपने सब देख सकै छी जे जानकी मंदिर से राम मंदिर जाए वाला रास्ता के अवस्था से हो के जत तत पाइने पाइन तै के बाद में अपने के सड़क पर गाड़ी सबके जाके सेहो बहुत दिक्कत भ रहल छै तैयो आदमी कोनो गरे जा रहल छै बहुत मुश्किल से जा रहल छै। बेसी आदमी चलऽ वाला रोड दसैं में सबसे बिजी रह वाला रास्ता में एहन हालात छै तो एहि संबंध में दसैं केना हेतै आ व्यापार पर रोड के सफा करो, रोड के सफा कर सके, रोड के क्लियर करो, जितबे ततबे के सफा कर दो बस हो गए और बाद में होइत रहते काम। इससे अपने सबके व्यापार पर प्लस अबे के दसैं के माहौल एतऽ केहन रहतै? अब देखल जाओ अतः कि अब केना छै पूरा रास्ता तो खराब छै अभी अब कई बने छै आ दसैयो आ गेल छै नजदीक में अब एने अवस्था होते तो जनकपुर के सुधारो नहीं हो सके है। दर्शक मित्र अखन हम सब चलि आयल छी दसैं जतऽ मनायल जाए राजदेवी मंदिर के आगा में जनकपुर के राजदेवी मंदिर के आगा में जतऽ दसैं में सबसे ज़्यादा भीड़ रहे छै ओहि जगह पर अखन देखियो एतऽ दसैं के तो तैयारी चल रहल छै सब आदमी काम कर रहल छथिन बाँस ताँस सब सेहो बन्हा गेल छै अथी के लेल लेकिन तैयारी तो दसैं के छै लेकिन रोड के व्यवस्था एतऽ कुछ नजर नहीं आबि रहल छै जे आदमी सब श्रद्धालु भक्तजन सब जतऽ सबसे ज़्यादा भीड़ रहे छै अष्टमी के दिन खसी काट अनेक कार्यक्रम एतऽ रहे छै भीतर अनेक सजावट लेकिन एहि साल के अवस्था जे छै से बहुत दयनीय अवस्था छै एहिठमन के। या दसैं चलि एलै तो केना की अइबे केहन दसैं हेतै? दसैं तो होबे करते माता जी के दुआ से सब कुछ होबे करते तो नहीं होते से बात ना है। एक अवस्था बहुत बेकार है व्यापार उपार सब में पड़ल से प्रभावित मार्केट के स्थिति देखियो सब टूट फूट से पानी के देखो विकास हो यहाँ के अभी वाटर सप्लाई नहीं आयल छै एते बाहर नहीं आयल छै वाटर सप्लाई हेतै तनी एते पानी लगे छै ठौना भर आदमी सबके आबे के मन नहीं करे छै एते घिना जाइ छै मार्केट से। रोड आ अबे दसैं चलि आयल छै रोड के ई अवस्था से प्लस व्यापार पर एकर मतलब एहन रोड अवस्था भेला से अहाँ सबके व्यापारी सबके की असर पड़ि रहल? व्यापारी सबके तो ई असर पड़ि रहल छै कि टूटला से मकान मालिक के एम्हर उम्हर सबके फायदा छै ये दुकानदार के घाटा छै दुकानदार सब खेत बेच के लाबे छै लगाबे छै मकान मालिक कहै छै जे भइल 5 लाख रुपया एडवांस 10,000 के महीना चाहिए जो 10,000 के जे 20,000 के महीना चाहिए तोड़वा उड़वा के सब रखवा दिल के नगर पालिका कल के हमरा सबके तोड़ लिया और तोड़ के बाकी घर सब छै हमरा सबके तोड़वा के बंद करवा दिल के दोसर अपन कमा रहल छै से सब। दर्शकबिंद अखन हम सब चलि आयल छी राजदेवी मंदिर के बीचों बीच ठाढ़ छी जतऽ दसैं जनकपुर के दसैं के सबसे मुख्य केंद्र कहल जा सकैया जतऽ सबसे ज़्यादा भव्यता प्लस सबसे ज़्यादा भीड़ रहे छै उ जगह इएह अछि एतै सबसे ज़्यादा जनकपुर में सबसे ज़्यादा आदमी के भीड़ एहिठमन रहे छै लेकिन एहिठमन आब के सड़क सबके की अवस्था छै से अपने सब देखबे के लिए आगा राजदेवी मंदिर के महंत बाबा से पूछल जे दसैं के केना की तैयारी चल रहल छै आ सड़क के एहन अवस्था से केना की असर पड़तै एबे के दसैं के से बात बुझऽ के लेल। देवी देवता के एगो आस्था के केंद्र छै आ ई विजयदशमी छै अपने के किएक तऽ प्रत्येक साल जैसन यहू साल भव्य ही रूप में हमर सबके महावीर कमिटी गुठी संस्थान एजे के समाज नागरिक सब के सहयोग में ए विजयदशमी संपन्न होबऽ जा रहल छै। एहि में अब रोड सब के जीर्ण अवस्था छै कुछ तो असरो होते लेकिन धार्मिक आस्था के केंद्र में केतबो ब्लॉको भ जती तो वो देवी देवता के भक्तजन सब आस्था बढ़बे करते और रास्ता टूटो या फूटो वैसे कोई मतलब नहीं है। आदरणीय दर्शकबिन जगत जननी माँ जानकी के यह पावन भूमि पर प्रत्येक साल धूमधाम से मनाया जाए वाला दसैं एहि बेर ओते उत्साह नहीं देखल जाए छै आदमी में किएक तऽ सड़क के एहन तितिर बितिर अवस्था के कारण सबसे ज़्यादा भीड़ रह वाला राजदेवी मंदिर के आसपास वाला रोड में जानकी मंदिर के आगा वाला रोड में प्लस जानकी मंदिर से जनक चौक जाए वाला रास्ता में से हो अखन धरि
रोड के कार्य संपन्न नहीं भेल छै, सुव्यवस्थित नहीं भेल छै। एके प्रतिक्रिया के लेल सेहो हम सब एली मेयर साहब के ओतऽ, लेकिन उ सब नहीं भेटला ऑफिस में। अही रिपोर्ट के साथ कैमरामैन धीरज के साथ हम राजेश रिपोर्टर अपन टीवी से विदा चाहै छी। धन्यवाद। भारत सरकार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ भारत से नेपाल में आनल जेबाक तैयारी भ रहला से आब दू देश के संबंध और ऊंचाई में पहुंचबाक धारणा रखने छै। नेपालक वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव संगे धनुषा धाम तीर्थस्थल होइत जनकपुर धाम आयल मंत्री प्रधान नेपाली जनताक सुविधाक लेल 322 करोड़ लगानी में भारतक मोतिहारी से नेपालक अमलेखगंज धरि 69 किलोमीटर पाइपलाइन के काज अंतिम चरण में रहल धारणा रखने छलैन। इससे क्या सौभाग्य की बात हो सकती है, उसको प्रयोजन चाहिए। माँ सीता की जन्म स्थान को दर्शन करना ही सबसे बड़ा प्रयोजन है। मैं नेपाल की दौरे में पिछले 2 दिन से हूँ। भारत और नेपाल की संबंध में बहुत नई ऊंचाई हम छूने वाले हैं। पहली बार भारत से अब तक नेपाल में लॉरी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती थी। नेपाल की जनता की सुविधा के लिए ये अभी पाइप में आना शुरू करेगी। 322 करोड़ रुपया खर्चा कर धाम आ जनकपुर धाम स्थित जानकी माता दर्शन कर पौला से सौभाग्यशाली महसूस केने बतौलन। वो आइए अमलेखगंज पहुँचकर पाइपलाइन के काज के सेहो स्थलगत अवलोकन करबाक धारणा रखने छलैन। धनुषा धाम स्थित धनुष मंदिर में सेहो मंत्री प्रधान पूजा पाठ केने छलैन। मंत्री प्रधान नेपाल भारत सीमा में तारजाली लगाओल जेबाक विषय में किछु बाजो चाहलन। धनुषा धाम में दुनू मंत्री शिव विकास तालीम केंद्र के उद्घाटन समेत केने छलैन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री यादव सेहो पाइपलाइन के काज करीब 60% सम्पन्न भेल धारणा रखने छ। अनि अहिलेसम्म जुन निर्माण भइरहेको छ नि त्यो पाइपलाइन कति प्रगति हेर्नुभएको छ र सरकारले के गर्यो? यसको करिब 60% काम पुरा भएको छ पाइपलाइनको र मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा सबभन्दा फास्ट यो परियोजना चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। 3 वर्षको लक्ष्य यादव पाइपलाइन शुरू भेलो पर अनावश्यक मंत्री यादव पाइपलाइन शुरू भेला के बाद अनावश्यक समस्या आ अवरोध समाप्त भ सरल सुलभ रूप में ईंधन आपूर्ति होबाक आ भाव सेहो कम होबाक धारणा रखने छलैन। विजयादशमी के आगमन संगे जनकपुर में संबंधित मंदिर सबके सरसफाई शुरू भेल छै। श्री महावीर युवा कमिटी से जनकपुर धाम स्थित माता राजदेवी के मंदिर परिसर में सरसफाई कयल गेल छै। कमिटी के अध्यक्ष एवं एहि बर्खक 10वीं पूजनोत्सव मूल समारोह समिति के अध्यक्ष के सेहो जिम्मेवारी पौने रोशन शेखर जायसवाल के अगुवाई में मंदिर के सरसफाई कयल गेल छै। प्रत्येक वर्ष कमिटी विजयादशमी धूमधाम के संग मनबैत आबि रहल अछि। विजयादशमी में हिंदू धर्मावलंबी सब माता राजदेवी के मंदिर में भव्यता के संग विशेष पूजा पाठ का महान पावनि दशमी मनबैत आबि रहल अछि। सफाई के पश्चात सर सजावट के काज सेहो तीव्र गति में होबाक अध्यक्ष जायसवाल जानकारी करौने छथि। संचार मंत्री समेत जिम्मेवारी सम्हाल रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश के पत्रकारिता संचार माध्यम के सक्षम बनाव प्रदेश सरकार सचेत रहल बतौलनि अछि। प्रदेश सरकार सानल गेल एफएम रेडियो तथा टेलीविजन संचालन आ नियमन संबंधी विधेयक 2075 संबंध में धनुषाक हारसद में भेल कार्यक्रम में मंत्री यादव प्रदेश में भेल एफएम रेडियो आ टेलीविजन के गुणस्तरीयता समेत मापन हेबाक मापदंड नहीं पहुँचल सबके कार्यवाही कयल जेबाक धारणा रखलनि। राज्य मंत्री सरोज कुमार सिंह कुशवाहा संचार माध्यम के दर्ता नवीकरण मापदंड आ गुणस्तरीयता में समेत ध्यान दक कुशल पत्रकारिता के विकास कऽ प्रदेशक संचार जगत के समेत सक्षम बनेबाक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि।
सरकार स्थानीय तह के दिशा निर्देश कर आवश्यक तालीम की व्यवस्था कर लागल है। स्थानीय तह में बजट कार्यान्वयन विषय असमंजस में रहल अवस्था में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि आ स्रोत परिचालित कर्मचारी सबके आवश्यक तालीम के व्यवस्था कर लागल जानकारी करौने छलनि। वो स्थानीय तह के दिशा निर्देश करत आयोजना कर लागल तालीम के लिए आवश्यक ऐन कानून आ संरचना निर्माण के काज के सरकार तीव्रता देने से हो स्पष्ट केने छलनि। मंत्री पंडित सरकारी निकाय के चुस्त दुरुस्त बनाकर काज में तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के राजीनामा माग केले छ। वरिष्ठ चिकित्सक केसी प्रधानमंत्री केपी ओली संग कयल गेल समझौता अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कराब अवरोध केने दावी करैत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेल के राजीनामा माग केले छ। काल महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल में पत्रकार सम्मेलन कहू प्रधानमंत्री ओली से कयल गेल समझौता अनुसार विधेयक संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति से पारित कराब अवरोध पहुँचाओल गेलासँ मंत्री पोखरेल पद में रहब शोभनीय नहीं हेबाक ओ दावी समेत केने छलनि। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी 15औं सत्याग्रह अन्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको 2 महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमान र वरिष्ठ चिकित्सक केसी देश में अपराध आ बलात्कारक घटना बढ़ला से सरकार मूर्ख दर्शक बनल कहित आक्रोश व्यक्त केने छलनि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी भ्रष्टाचार में दोषी ठहर भेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति तीर्थ खानिया के राष्ट्रपति सम्मान पदवी दिएबाक काज कयल गेल पर विरोध जनाउने छलनि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सार्वजनिक यातायात में 10% भाड़ा वृद्धि के निर्णय पुनर्विचार हेबाक दावी केलनि छ। मंत्री महासेठ विद्यार्थी सब के सार्वजनिक यातायात में 45% सहूलियत देबाक सहमति के पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करबाक आश्वासन समेत देने छलनि। विद्यार्थी सब संग के भेंटघाट में ओ एहन धारणा रखले छ। नेपाल भारत बीच गैस पाइपलाइन विस्तार करबाक समझदारी भेलै छ। काठमांडू में बैसल दुनू देश के मंत्री स्तरीय बैसार गैस पाइपलाइन विस्तार के लेल संभाव्यता अध्ययन के काज के आगा बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव आ भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीच दुनू देश बीच गैस पाइपलाइन विस्तार करबाक समझदारी कयल गेल अछि। भारतक पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री प्रधान गैस पाइपलाइन विस्तार के काज के आगा बढ़ेबाक विषय में परामर्श शुरू कयल गेल जानकारी करौने छलथि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संग भारतक पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भेंटवार्ता केने छल। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल संग काल्हिखन भिनसर सिंहदरबार में भारतक पेट्रोल मंत्री प्रधान शिष्टाचार भेंटवार्ता केने छलनि। शिष्टाचार भेंटवार्ता में भारतीय मंत्री प्रधान मोतिहारी रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार के काज के विलम्ब नहीं हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। तहिना मंत्री प्रधान गैस ढुवानी में देखल गेल समस्या जल्दिए समाधान करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी सहितक शिष्टाचार भेंट में भारतीय पेट्रोल मंत्री प्रधान हेटौडा में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के काज सम्पन्न कर विलम्ब नहीं हेबाक जानकारी सेहो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल के करौने छलनि। सफा गर्नुपर्ने छ, त्यो जङ्गलका कारणले अलिकति हुन सकेका छन् भन्ने कुरा राख्नुभयो। एउटा यो विषय छ। अर्को नेपाली यो ग्यास बुलेट को समस्या परेको छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नवलपरासी में ट्रक आ बस के दुर्घटना 2 गोटे के मृत्यु 16 गोटे घायल। प्रदेश सरकार से हरित प्रदेश अभियान शुभारंभ। प्रदेश भर में 50,000 गाछ रोपल गए। दशैं लग पर जनकपुर धाम बाजार क्षेत्र के सड़क आ घर के अवस्था ओहने व्यापारी सब समस्या में। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी से शिक्षा मंत्री पोखरेल के राजीनामा मांग कर फिर से अनशन शुरू करबाक चेतावनी। आ भारतक पेट्रोलियम मंत्री जनकपुर धाम में अमलेखगंज जाकर पाइपलाइन काज के स्थलगत अवलोकन करता। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।